मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। ये चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि हमारे देश के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। वो पॉलिटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे और हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2002 में। और इंडिया को इन्होंने डिफेंस में, न्यूक्लियर में और स्पेस फील्ड में बहुत एक नया मुकाम तक लेके गए हैं ना, यानी कि बहुत डेवलपमेंट किया है इन तीनों फील्ड में। अब देखेंगे, इनका जो जन्म था वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और ये रहने वाले थे रामेश्वरम मद्रास में, है ना। और इनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन हैड। और इनका जो फॉर्मल एजुकेशन हुआ था किसका, उनके फादर का। और उनके पास इतना ज़्यादा वेल्थ और इतना ज़्यादा वेल्थ भी नहीं था और ना ही वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चालाक, मतलब समझदार थे, विजडम थे, बुद्धिमान थे और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट थी, यानी कि बहुत ही काइंड हार्टेड थे और सबकी परवाह करते थे। और उनकी मदर का नाम था आशी अम्मा और वो भी बहुत एक अच्छी लेडी थी, सब बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे घर में एक दिन में कितने सारे लोग खाना खा के जाते थे, बिकॉज उनकी मम्मी किसी को भी बिना खाना खिलाए नहीं भेजती थी। और आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय आर रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी लंबे और खूबसूरत थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े से शॉर्ट हाइट थे। और वो एक एंसेस्ट्रल यानी कि अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी का बना हुआ था, लेकिन वो पक्का हाउस था और वो ब्रिक यानी कि ईंट और लाइमस्टोन मतलब कि चूने का बना हुआ था, मस्जिद की गली में, जहाँ रामेश्वरम में उनका घर बना हुआ था। और माई ऑस्टायर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी। और उनके फादर कोई भी लग्जरीज़ यानी कि बहुत अच्छे सुख सुविधाओं में विश्वास नहीं करते थे और वो बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे, लेकिन उनके जो थॉट्स थे वो बहुत हाई थे, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, है ना। और उनको सारी रोज़ की सुख सुविधाएं मिलती थी, जैसे कि खाना, कपड़ा, मेडिसिन, सारी चीज़ें। और वो खुद ही, उनको बहुत एक अच्छा बचपन रहने के लिए मिला है, यानी इमोशनली भी और मटीरियलिटी भी, मतलब कोई भी पैसे से भी कोई कमी नहीं थी और घर में उनको सब लोग बहुत प्यार करते थे। और अब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और वो एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के होते हैं, तब उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि जो इमली के बीज हैं उनकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी वो इन बीजों को इकट्ठा करके एक किराना की शॉप में जो मस्जिद के पास में थी वहाँ पर बेच के आ जाते हैं और उनको रोज़ का 1 आना यानी कि 1 आना रोज़ मिलता है। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जैनुलाब्दीन, वो उनके कहानी सुनाते हैं कि कैसे वॉर के टाइम पे कितनी ज़्यादा हेडलाइंस आती थी, मतलब पेपर में, इन दीना नामी और बहुत सारे एक मतलब वॉर के टाइम पे क्या क्या हुआ था इस बारे में उनको बताते हैं। और उनका जो एरिया था जहाँ पर अब्दुल कलाम रहते थे वहाँ पर युद्ध से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो एक अलग थोड़ी दूर रहते थे, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद इंडिया को भी अलाइड फोर्सेस में यानी कि यूके और यूएसए के साथ वर्ल्ड वॉर में जुड़ना पड़ जाता है। तो इस युद्ध का असर पूरे कंट्री पे पड़ता है और धीरे धीरे उनकी जगह, उनके घर के आसपास भी इस युद्ध का फ़र्क पड़ने लगता है। और सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात का पड़ता है कि वहाँ पर रामेश्वरम से जो आने वाली ट्रेनें रहती वो बंद हो जाती है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़र्क उनके एक भाई को पड़ता है, शमशुद्दीन को, जो ट्रेन से आकर पेपर बेचने का काम करते थे। पर थोड़े दिन बाद क्योंकि ट्रेन में से जो युद्ध के दौरान जो एनिमीज़ यानी कि दुश्मन रहते थे वो पेपर फेंक देते थे और परेशान करते थे। पर दोनों कुछ समय बाद शमशुद्दीन और अब्दुल कलाम ने इस चीज़ को साथ में मिलकर पेपर बेचने का काम चालू करा, और जिससे उनको बहुत गर्व हुआ कि मैंने अपने लाइफ में अपने खुद पहली बार पैसे कमाए हैं, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इन टू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगरिंग ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और सभी जो बच्चे होते हैं उनका जन्म का जो मतलब जैसे वो बड़े होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक स्टेट में रहते हैं, अलग अलग सोशल कल्चर में रहते हैं, इमोशनल कल्चर में रहते हैं, ठीक है। और वो वैसे ही उस चीज़ को सीखते जाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। और उन्होंने अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी सीखी थी और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सीखा था। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड कीप काइंडनेस, सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और उनके 3 भाई बहन थे और वो तीनों भाई बहन भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और सबकी बहुत दया लेते थे, काइंड हार्टेड थे, ठीक है। और क्लोज माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब आगे का हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।